अब बात मुंबई में चालीसा विवाद की करते हैं और उससे जुड़ी इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित, क्या है वो खबर? आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा पेशी के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में राणा दंपति की पेशी होनी है। मुंबई पुलिस अदालत से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की कस्टडी मांगेगी। 3 दिन की कस्टडी की मांग की जाएगी। नवनीत और रवि राणा को कल रात को गिरफ्तार किया गया था और रात भर दोनों को सांता क्रूज थाने के लॉकअप में रखा गया। हालांकि पहले उन्हें थार के पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन रात को सांता क्रूज के लॉकअप में शिफ्ट किया गया और अब इन दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके लिए दोनों कोर्ट पहुंच चुके हैं। दंपति को इस समय लेकर पुलिस सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से लेकर बांद्रा कोर्ट पहुंच चुकी है। आप देखें, ये पुलिस की गाड़ी पहले एस्कॉर्ट आई है और उसके पीछे ये गाड़ी जो अंदर जा रही है, इसमें नवनीत राणा है, बीच में बैठी हुई है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें रवि राणा है और फिलहाल वो दोनों बांद्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं और पुलिस की अच्छी खासी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। किसी को भी अंदर जाने का इस समय परमिशन नहीं है। आप देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां यहां से अंदर की तरफ जा रही हैं। हलचल काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पुलिस की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जो जवान हैं, क्योंकि वाई कैटेगरी की जो जेड कैटेगरी, देखिए मुठ्ठा दिखा के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं रवि राणा। अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दिए तो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, देखिए रवि राणा और नवनीत राणा इस समय दिखाई दे रही है और दोनों अपने मुख के आसमान में दिखा रहे हैं कि जैसे जो है एक वो आर पार की लड़ाई राज्य सरकार, उद्धव सरकार जो राज्य की है, उससे लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल मीडिया को अंदर कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन 11 बजे का जो तय समय था, उस समय करेक्ट जो राणा दंपति हैं वो कोर्ट रूम के अंदर पहुंच गए हैं। सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। प्रदीप घरा जो सरकारी वकील हैं वो और रिजवान मर्चेंट जो दोनों पक्षों के वकील हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में सुनवाई वापस से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस बांद्रा कोर्ट के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर 2 कोर्ट रूम है। उसी में से एक कोर्ट रूम में आज हॉलीडे के बेंच के तौर पर उसे चलाया जाएगा और आज सिर्फ रवि राणा का जो जमानत का मामला है या पुलिस रिमांड का मामला है, सिर्फ वही उस कोर्ट में सुना जाएगा और उसकी सुनवाई अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। तो जो 11 बजे का डेडलाइन दिया गया था पहुंचने का, वो फिलहाल यहाँ पर सही 11 बजे जो राणा दंपति है वो मुंबई के बांद्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं और 1 घंटे के बाद शुरू होगी कोर्ट में सुनवाई और सरकारी वकील भी बांद्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो बस 1 घंटे बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। सरकारी वकील भी पहुंच चुके हैं, लेकिन रिजवान मर्चेंट जो हैं, जो नवनीत राणा यानी राणा दंपति की जो वकील हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि उनके मौकिल के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें वो दम नहीं है और वो इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। हमारे साथ राजीव भी जुड़ चुके हैं। राजीव, बांद्रा कोर्ट में पहुंच चुके हैं, पेशी 1 घंटे बाद होने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या रिजवान मर्चेंट की ओर से कोई बातें सामने आई है कि आखिरकार वो किस तरह से अपने मौकिल को सेव करेंगे, डिफेंस करेंगे? बिल्कुल, देखिए सुबह रिजवान मर्चेंट से मेरी बात हुई थी तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि ये एफआईआर भी गलत है, गैर संवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं भी जानबूझकर 153A के तहत लगाई गई है, क्योंकि जब इनको अरेस्ट करने के लिए, राणा दंपति को अरेस्ट करने के लिए मुंबई पुलिस वहां पहुंची थी तो खुद राणा दंपति ने, हमने वीडियो में देखा था कि उन्होंने वारंट को लेकर सवाल उठाए थे और 153A में चूंकि पुलिस के पास ये अधिकार है कि बिना वारंट को भी वो किसी घर में जा सकती है, सर्च कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, तो जाहिर बात है कि एक स्ट्रेटजी के तहत राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। जो धाराएं लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करना है, क्योंकि एक तरफ राणा दंपति के घर के बाहर शिवसैनिक बड़ी संख्या में जमा हुए थे, वहां पर हंगामा चल रहा था, दूसरी तरफ मातोश्री में हंगामा चल रहा था। लेकिन जो धारा राणा दंपति के खिलाफ लगाई गई और जो बाहर शिवसैनिक जमा थे उनके खिलाफ जब बाद में एक एफआईआर मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज की गई, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, इसको लेकर भी कोर्ट में सवाल उठेंगे अमित, क्योंकि 143A, 143, 145, 147, 149 की धाराएं लगाई गई है उन शिवसैनिकों के खिलाफ। हालांकि अज्ञात करके दिखाया गया है, लेकिन दुनिया तस्वीरें देख रही थी कि इस तरह से शिवसैनिक वहां पर जमा थे, शिवसैनिकों ने बैरिकेड्स को तोड़ा, उनके घर में घुसने की कोशिश की। किस आधार पर पुलिस 3 दिन की इनकी कस्टडी की मांग करेगी कोर्ट के सामने?
देखिए, कस्टडी की मांग 153 ये जो धारा लगाई गई है उसी के तहत करेगी, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राणा दंपत्ति जो हनुमान चालीसा को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने अमरावती में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया, वहां पर बयानों की शुरुआत हुई, उसके बाद मुंबई में आने की उन्होंने बात कही। वहां पर हालांकि पुलिस की तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से 149 का नोटिस दिया गया था, लेकिन पुलिस की नज़र बचाकर वो मुंबई पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मातोश्री जाकर पाठ करने की बात कही थी। तो क्या वाकई में राणा दंपत्ति के पीछे किसी का हाथ है? क्या बीजेपी बैकडोर से उनको सपोर्ट कर रही है? कौन लोग हैं वो जो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष है या फिर पूरी पार्टी का एक बैकअप है? पूरी तरह से पड़ताल की जाएगी। दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांद्रा कोर्ट से। दिनेश, आप मुझे ये बताइए कि आज जो कोर्ट में पेशी होनी है, दोनों पार्टियां अपना पक्ष रखेंगी, तो किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? एक तो ये जो गिरफ्तारी हुई है वो एक मुद्दा है, जो धारा लगाई गई है वो एक मुद्दा है, लेकिन जो राणा दंपति की तरफ से FIR है, क्या वो भी एक मुद्दा है? नहीं, देखिए, फिलहाल आज जो इनकी पेशी हुई है, जो 3 धाराओं के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसी मुद्दे पर जिरह होगी दोनों पक्षों की तरफ से। सबसे अहम सरकारी पक्ष को आज की जिरह के दौरान कस्टडी लेने के लिए जो धारा सबसे गंभीर धारा है 153A, वो क्यों इस मामले में लगाई गई है, उस मामले धारा को लगाने के पीछे का बेस क्या है, क्या क्या ग्राउंड्स उनके पास है, साथ ही में क्या क्या सबूत उनके पास है, वो आज जो सरकारी वकील है प्रदीप घरत, वो उन्हें कोर्ट को बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो राणा दंपत्ति के वकील है रिजवान मर्चेंट, वो अपनी दलील पेश करेंगे कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पे उन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के दौरान जो प्रक्रिया होती है, खास तौर पर क्योंकि नवनीत राणा सांसद है तो स्पीकर की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, तो क्या इस मामले में इजाज़त ली गई थी, नहीं ली गई थी, या फिर स्पीकर को सिर्फ इंटीमेट भी किया था, इस तरह की तमाम जानकारियाँ सरकारी पक्ष को आज कोर्ट के सामने बताना होगा। आमतौर पे होता है कि जब भी हॉलीडे बेंच होती है, उस हॉलीडे बेंच के सामने किसी भी आरोपी को पेश किया जाता है, तो देखा यह गया है कि हॉलीडे बेंच एक दिन की कस्टडी दे देती है, ताकि जो रेगुलर बेंच है जो सोमवार को बैठती है। ठीक है, आपको रोकना चाह रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। नीतीश राणे का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला हुआ है। मातोश्री के तथाकथित मर्द को चैलेंज। नीतीश राणे ने कहा है कि 24 घंटे पुलिस को छुट्टी पर भेजा है उद्धव ने। ठाकरे सरकार के दम पर कुछ कायर उछल रहे हैं, ये भी नीतीश राणे ने कहा है। पुलिस हटाओ, सब कायरों को ठीक कर देंगे। तो खुला चैलेंज, खुली धमकी नीतीश राणे की तरफ से उद्धव सरकार को और उनके मंत्रियों को। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया है, उद्धव ठाकरे पर उंगली उठाई है। मातोश्री के तथाकथित मर्दों को उन्होंने चैलेंज किया है, इस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। 24 घंटे पुलिस को छुट्टी पर भेज दें उद्धव, और उसके बाद ठाकरे सरकार के दम पर कुछ कायर उछल रहे हैं, ये भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। अमित, एक चीज तो कॉमन है, जिस तरीके से ये पूरा विवाद लाउडस्पीकर से शुरू हुआ वो मुद्दा अब कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, हनुमान चालीसा पर पहुंचा, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे राणे दंपति वर्सेस शिवसेना ये मुद्दा हो गया, बीजेपी वर्सेस शिवसेना में ये मुद्दा तब्दील हो चुका है। तो राजनीतिक उबाल महाराष्ट्र की सियासत में आ गया है, और इसकी टाइमिंग के लिहाज से भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जल्द ही यहां पर BMC के चुनाव हैं। और ऐसे में कल लगातार दिनेश से जब हम बात कर रहे थे, अपने बाकी संवाददाताओं से हम बात कर रहे थे, तो एक बात बड़ी कॉमन थी कि अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की ये कोशिश है। बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश है, लेकिन जो नीतीश राणे ने बात कही है, नीतीश राणे ने सीधा चैलेंज किया है किसको, यानी उद्धव ठाकरे को और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे को। और सीधी सी बात है कि अब आप देखेंगे कि जो बयानबाजी और तेज हो जाएगी, लेकिन जो तलखी आपको नीतीश राणे के भाषा में मिलती है वो तलखी आपको शिवसेना में ही मिलती है, MNS में मिलेगी, क्योंकि नीतीश राणे भी जो उनका बेस जो उनके पिताजी थे, वो उनके जो पिताजी हैं वो शिवसेना में रहे हैं, बाला साहब के बहुत करीबी रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं राणे फैमिली और ठाकरे फैमिली में पहले से ही बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि अदावत चलती है, और उनको तो एक मौका मिल गया है बोलने का। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त उबल रही है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ नए बयान भी आ रहे हैं, नई तस्वीरें आ रहे हैं, अपडेट भी आपको देंगे। कोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है, थोड़ी देर में पेशी भी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।